बोलो बांके बिहारी लाल की जय। राधा रानी सरकार की जय। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमाया मुपाश्रिता। वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमाया मुपाश्रिता। महाराज की कथा प्रारंभ करते हैं सुखदेव जी महाराज। तो देखिए, सबसे पहले नाम लिया सुखदेव जी ने भगवान। मानो सुखदेव जी कहना चाहते हैं एक किसी पुरुष की लीला नहीं है, उनकी लीला है। अखंड कोटि ब्रह्मांड बनाया भगवान की लीला है। भगवान किसे कहते हैं? जिसके अंदर 6 भग विद्यमान हो उसे भगवान कहते हैं। ऐश्वर्य से समग्र से धर्मस्य यशस्या ज्ञान वैराग्य योश्चैव सरनाम भगवतीर्न। जिसके अंदर 6 भग विद्यमान। ऐश्वर्य जो समस्त ऐश्वर्य का स्वामी हो, ऐश्वर्य से समग्र से धर्मस्य शास्त्रीय सारे धर्म जिसके अंदर विद्यमान हो। रामो विग्रहवान धर्म, साक्षात धर्म के विग्रह राघव सरकार हैं, साक्षात धर्म के विग्रह हैं श्री कृष्ण कन्हैया। धर्म जिनके अंदर विद्यमान हो, धर्मस्य यशसा श्रिया जिनके साथ में साक्षात लक्ष्मी महारानी बैठी रहती है, सतत विराजमान रहती हैं जिनके साथ में, उन्हें भगवान कहते हैं। ज्ञान वैराग्य योश्चैव जिनको ज्ञान हो, समस्त विद्याओं का ज्ञान हो। अगर कोई भी व्यक्ति है महाराज तो एक विषय का ज्ञान रखता है, बोलो राधे। किसी को मशीनरी का ज्ञान है, किसी को पांडित्य कर्म का ज्ञान है। तो अलग अलग विषय के अलग अलग ज्ञानी रहते हैं, लेकिन जिनको सारी वस्तुओं का ज्ञान हो, जिनके अंदर समस्त ज्ञान विद्यमान हो, उन्हें परमात्मा कहते हैं। ज्ञान वैराग्य के स्वरूप हो, ज्ञान वैराग्य योश्चैव सरनाम भगवतीर्न। जिनके अंदर 6 भग विद्यमान हो। ऐश्वर्य से समग्र धर्मस्य शास्त्रीय ज्ञान वैराग्य योश्चैव सरनाम भगवतीर्न, उन्हें भगवान कहते हैं। तो सबसे पहले सुखदेव जी ने लीला प्रारंभ करते हैं महाराज की, तो वो कहना चाहते हैं कि किसी स्त्री पुरुष की लीला नहीं है, ये उस परमात्मा की लीला है। ये जीवात्मा और परमात्मा का मिलन है, ना कि किसी पुरुष और स्त्री का मिलन। ये परमात्मा और जीवात्मा का मिलन है। इसलिए सबसे पहले भगवान कहा। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका। शरद की पूर्णिमा को महाराज सुंदर चंद्रमा की चांदनी विकसित हो रही है। उस चंद्रमा की चांदनी में मल्लिका के पुष्पों की सुगंधित पूरा वातावरण हो रहा है। ब्रज प्रदेश में सुगंधित हो रहा है पूरा ब्रज, और उसी ब्रज में सुगंधित वातावरण में चटकती चांदनी में भगवान ने योग माया का आश्रय लिया। योग माया उपाश्रिता। ये योग माया कौन है? ये योग माया ही श्री राधा रानी है। योगाय संयोगाय या माया या कृपा शक्ति श्री राधा रानी ही है, जो भक्तों को जोड़ने का काम करती है। क्योंकि हमारे प्रभु कहते हैं कि मुझे तो वो भक्त प्रिय है, मोहे कपट छल चित्र न भावा। बोलो राधे राधे। निर्मल मंजन सो मोय पावा और मोहे कपट छल चित्र न भावा। ऐसा भक्त मुझे प्रिय लगता है। लेकिन माँ ऐसी होती है, राधा रानी कहती हैं कि कोई बात नहीं, जिसके अंदर छल कपट द्वेष भी है तो भी मैं अपने पास में उसको बुला लेती हूँ। बोलो राधे राधे। पर उसके छल कपट द्वेष में दूर करके फिर भगवान को समर्पित
कर देते हैं। तो आप ध्यान दीजिए कि जैसे कि छोटा बालक है, छोटा बालक बिल्कुल धूल दूषित हो रहा है, मिट्टी लिपटी हुई है, बालक पर खेल रहा है, उसी समय पिताश्री निकले बिल्कुल नए वस्त्र पहनकर, और बालक दौड़ता हुआ जाए, पिताजी पिताजी मुझे गोदी में ले लो। तो पिताजी गोदी में नहीं लेंगे, अरे पहले स्नान करके जाओ, अंदर जाओ, स्नान करो, फिर उसके बाद में गोदी में लेंगे। लेकिन वही बालक अगर दौड़कर अंदर माँ के पास पहुंचता है, माँ कैसे भी नए वस्त्र पहने हुए हैं, और माँ के पास पहुंचेगा तो माँ से कहेगा मैया मुझे गोदी में ले लो, तो मैया नहीं देखेगी कि मेरे वस्त्र बिगड़ जाएंगे, कुछ भी हो जाएगा, तो तुरंत उस बालक को अपनी गोदी में ले लेगी और ले जाएगी और स्नान कराएगी। स्नान कराने के बाद में वस्त्र पहनाएगी, वस्त्र पहनाने के बाद में जैसे बाहर लेकर आई तो पिताश्री भी कहेंगे भाई इस बालक को मुझे भी दे दो, बोलो राधे राधे। तो माँ के अंदर जो वात्सल्यता होती है वो पिता के अंदर नहीं होती वात्सल्यता। तो इसी प्रकार हमारी श्री राधा रानी, राधा रानी के पास में जब भक्त पहुंचते हैं तो कैसा भी द्वेष हो, उसके अंदर भक्त के अंदर कैसा भी कपट हो, कैसा भी छल हो, जैसे माँ के पास में पहुंचते हैं भक्त तो तुरंत उस भक्त को माँ हृदय से लगा लेती है, अपने पास में बुला लेती है, उसके छल कपट द्वेष सब दूर कर देती हैं, और दूर करने के बाद में फिर भगवान को समर्पित कर देती हैं। और जैसे ही भगवान को समर्पित किया तो भगवान भी उस भक्त को हृदय से लगा लेते हैं। तो ये वही योग माया है श्री राधा रानी। राधा रानी का स्मरण करके रास रचाना चाहते हैं भगवान, बोलो राधे राधे। योग माया उपाश्रिता, राधा रानी का नाम श्रीमद् भागवत में कहीं भी नहीं गाया गया। हमने पहले दिन भी बताया था, इसलिए नहीं गाया, सुखदेव जी ने राधा नाम कि सुखदेव जी की इष्ट देवी है, बोलो राधे राधे। और जब भी राधा नाम गाते हैं तो 6 महीने की समाधि लग जाती है सुखदेव जी की, और अगर राधा नाम गाते 6 महीने की समाधि लगती, और परीक्षित जी को तो केवल 7 दिन मिले थे। अगर समाधि लग जाती सुखदेव जी की तो फिर कैसे परीक्षित जी का कल्याण होता। इसलिए लेते तो हैं, किसी न किसी भाव से लेते हैं, स्पष्ट नाम नहीं लेते हैं। योग माया कहा यहाँ पर, योग माया उपाश्रिता। योग माया का आश्रय लेकर भगवान ने वेणु का निनाद किया, बोलो राधे राधे। ये महाराज की कथा के अधिकारी हर कोई नहीं है। महाराज की कथा जो है भागवत में पंचम प्राण की तरह है। जैसे हमारे शरीर में विशेष प्राण माने जाते हैं, प्राण निकल गए तो फिर कुछ नहीं है शरीर। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत में महाराज की कथा जो है वो पंचम प्राण की तरह है। अगर आपने महाराज की कथा नहीं सुनी तो आपने कुछ भी नहीं सुना भागवत में। तो महाराज के सुनने के अधिकारी वही हैं जो सप्त सोपानों से गुजरते हुए महाराज में प्रवेश करते हैं। ये सप्त सोपान क्या है? प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवद बाणी, द्वितीय आराधे भक्ति व्यास नव भांत बखानी। प्रथम सुने भागवत भक्त मुख, किसी भक्त के मुख से श्रीमद् भागवत का श्रवण करना चाहिए। द्वितीय आराधे भक्ति व्यास नव भांत बखानी, नवदा भक्ति का उसे ज्ञान होना चाहिए। तृतीय करे गुरु समुझ, किसी को गुरु बनाए समझ कर बनाए। किसी ऐसे संत को, ऐसे सदगुरु को गुरु बनाए जो खुद सत मार्ग पर चलता हो और तुम्हें भी सत मार्ग पर चलाए, बोलो राधे राधे। ऐसा गुरु होना चाहिए। तृतीय करे गुरु दक्ष सर्वज्ञ रसीलो, चौथे होए विरक्त, बोलो राधे राधे। जिसका मन संसार में ना लगता हो, परमात्मा में लगा हुआ हो। पंचम भूले देश, जब आप कथा में बैठे हुए हैं तो आपका मन इधर उधर नहीं जाना चाहिए। आपका मन सीधा जहां पर कथा चल रही है, आपके कान केवल वो शब्द सुने जो शब्द व्यास के द्वारा प्रसारित हो रहे हैं। पंचम भूले देश, जब आप कथा में बैठे हैं तो आपको ये भी ध्यान ना रहे कि हम कहाँ बैठे हैं, कैसे बैठे हैं।
पंचम भूले दे सुर छठे भावना रास की, साते पावे रीत रच श्री स्वामी हरिदास की। तो ये सप्त सोपान है, सप्त सोपानों का ज्ञान होने के बाद में वो महाराज के अधिकारी। भगवान ने बांसुरी बजाई, भगवान ने 2 बार बांसुरी बजाई। कल हमने जो बताया था वेणु गीत के अंतर्गत बड़ी सुंदर जो बांसुरी बजाई, वो बांसुरी सबको सुनाई दी, पशुओं को भी सुनाई दी, पक्षियों को भी सुनाई दी, यमुना जी को भी सुनाई दी, वृक्षों को भी सुनाई दी। लेकिन यहाँ जो बांसुरी बजा रहे हैं वो केवल गोपियों को सुनाई दी जा रही है। पहले एक दिन पहले बांसुरी बजाई, पिछली शरद पूर्णिमा को वो सबको सुनाई दी। उस समय भगवान कैसे लग रहे हैं? बरहा पीड़म नटवर कर्णयो कर्णकारम बिभ्रदवासा कनक कपिसम वैजयंती चमाला रंध्रान वेणुरधर सोदया पूरयन् गोप वृंदय वृंदारण्यम सुपद रमणम प्रावशद गीत कीर्ति। बोलो राधे। भगवान कितने सुंदर लग रहे हैं। बरहा पीडम नटवर बपहु, भगवान के मुकुट में मोर पंख लगा हुआ है। नट और बर में भगवान श्रेष्ठ हैं। 2 ही सस्ते हैं कि तो नट सस्ते हैं या बर सस्ते हैं, बर यानी दूल्हा। बोलो राधे राधे। लेकिन भगवान तो बिना श्रृंगार के ही बड़े सुंदर लगते हैं। नटवर बपहु कर्णियों कर्णकार, भगवान के कान में कनेर का पुष्प लगा हुआ है। कर्णियों कर्णकारम विभ्रदवासा कनक कपिसम वैजयंती चमालाम, भगवान अपने गले में वैजयंती माला पहने हुए हैं। रंध्रान वेणु रधर सुदया, भगवान बांसुरी का निनाद कर रहे हैं। और जितने भी गोप ग्वाला साथ में हैं वो सब भगवान की कीर्ति गा रहे हैं। तो भगवान मोर पंख लगाए हुए हैं अपने मुकुट में। भगवान ने मोर पंख क्यों लगाया है? एक तो मोर पंख इसलिए लगाया है कि भगवान है योगेश्वरेश्वर। बोलो राधे राधे। और ये मोर जो होता है वो भी योगी होता है, कामी नहीं होता है। जब मोरनी आश्रु पीती है मोर के और उसका गर्भ रह जाता है। बोलो राधे। इसलिए भगवान कहते हैं मोर तू योगी है और हम योगेश्वरेश्वर है, इसलिए तुम्हारा पंख हम अपने मुकुट में लगा दिया। इसलिए भगवान ने मोर पंख लगाया। अथवा भगवान ने इसलिए मोर पंख लगाया कि मोर पंख के द्वारा ही सबसे पहला मिलन राधा रानी से हुआ, इसलिए मोर पंख लगाया। एक बार क्या हुआ कि भगवान वृंदावन में बंसी बट पर बांसुरी बजा रहे। वृंदावन में बंसी बट पर भगवान ने ऐसी बांसुरी बजाई, बरसाने का मयूर था मोरकुटी का, उसने जैसी बांसुरी सुनी कि इतनी सुंदर बांसुरी कौन बजा रहा है, तो वो मोर चलता हुआ पहुंचता है वृंदावन में जहां पर भगवान बांसुरी बजा रहे थे। और जैसे जैसे भगवान बांसुरी बजाते हैं वैसे वो नृत्य करने लगता है। अब तो ना भगवान बांसुरी बंद करते हैं ना वो अपना नृत्य बंद करता है। सुबह से लेकर शाम होने को चली, भगवान भी बांसुरी बजा रहे हैं, मोर भी नृत्य कर रहा है। अब संध्या काल बेला में सभी पक्षी अपने घोंसले की तरफ जाते हैं, तो ये मयूर भी चलने लगा नाचते नाचते बरसाने की तरफ। आगे आगे मयूर चलता है, पीछे पीछे भगवान भी चलने लगे बांसुरी बजाते हुए। ना तो भगवान की बांसुरी बंद होती है ना तो मोर का नाचना बंद होता है। अब मोर चलते चलते महाराज नाचते नाचते बरसाने में पहुंच गया अपनी मोर कुटी में। ना तो मोर का नाचना बंद हो रहा है ना भगवान की बांसुरी बंद होती है। मोर नाच रहा है, भगवान बांसुरी बजा रहे हैं, बरसाने में मोर कुटी में पहुंचा। अब इधर विस्मान नंदिनी श्री राधा रानी पनघट पर जल भरने के लिए आई। जल भर लिया, घड़ा रख लिया ऊपर। अब सोचने लगी कितनी सुंदर बांसुरी बज रही है, ये कहाँ बज रही है। भगवान इतनी सुंदर बांसुरी बजा रहे थे कि भगवान की बांसुरी से की तान से राधा रानी खींची चली आई वहां से पनघट से।
पनगढ़ से चलती हैं कि कितनी सुंदर बांसुरी बज रही है, देखें तो एक कौन बजा रहा है। वहीं पर पहुंची मोरकुटी में, जहां पर भगवान बांसुरी निनाद कर रहे हैं और मोर नाच रहा है। तो जैसे ही महाराज मोरकुटी में पहुंचती हैं तो क्या देखती हैं कि भगवान बांसुरी बजा रहे हैं, मोर नाच रहा है। और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण को देखा राधा रानी ने तो निर्निमेष नैनों से निहारती रह गई, देखती रह गई भगवान की आभा प्रभा शोभा को। अब तक मोर नाच रहा था और जैसे ही राधा रानी को मोर ने देखा तो तुरंत महाराज कूक मारकर और नाचता हुआ राधा रानी के पास में पहुंचा मोर। अब तक भगवान उस मोर को देख रहे थे और जैसे ही मोर दौड़ता हुआ राधा रानी के पास में पहुंचा और जैसे ही राधा रानी को देखा भगवान ने, तो भगवान तो बांसुरी में फूंक देना ही भूल गए। जो देखी वृषभानुजा ये बिछूटी हुक और बंसी रह गई हाथ में, फिर नहीं लागी फूंक, बंसी रह गई हाथ में, फिर नहीं लागी फूंक। भगवान तो बांसुरी में फूंक देना ही भूल गए। जो राधा रानी की आभा प्रभा शोभा को देखा, अवलोकन करने लगे, देखने लगे, अब पलक देखते ही रह गए भगवान। इधर राधा रानी भगवान को देख रही हैं और भगवान श्री राधा रानी को देख रहे हैं। अब राधा रानी ने सोचा कि जिन्हें हम देख रहे हैं वो भी हमें देख रहे हैं। तो उस समय सकुचाई और शर्माई राधा रानी और तुरंत चुनरी नीचे की ओर की, स्मरण ना रहा के ऊपर घड़ा भी रखा। और जैसे ही चुनरी नीचे की ओर की महाराज, घड़ा धड़ाम से गिरा और जल से पूरी अभिसिंचित हो गई राधा रानी। और उसी समय भगवान ठहाका मार के हंसने लगे और राधा रानी दौड़ती हुई अपने महल की ओर चली गई। जैसे दौड़ती हुई जाती हैं तो उसी समय वो मोर भी दौड़ता हुआ पीछे पीछे चला गया, लेकिन एक पंख वहां पर छोड़ गया। तो उसी समय भगवान ने वो पंख को उठाया कि मयूर, तूने सबसे पहला मिलन करवाया है राधा रानी से, इसलिए तेरा पंख हम अपने मुकुट में लगाते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुकुट में मोर का पंख लगाया है। तो भगवान ने जो पहले बांसुरी बजाई थी वो सबको सुनाई थी। आज जो बांसुरी भगवान निनाद कर रहे हैं वो केवल राधा रानी को एवं जितनी गोपियां हैं सबको सुनाई दे रही है, जिनके साथ में भगवान रास रचाना चाहते हैं। अब जितनी भी गोपियां हैं जिनके साथ में भगवान रास क्रीड़ा करना चाहते हैं वो साधारण गोपी नहीं है। मिथिलापुर की नारियां बोलो राधे राधे। दंडकारण्य के संत, क्योंकि जिस समय राघवेंद्र सरकार मिथिला में पहुंचे तो सारी नारियां देखकर महाराज आश्चर्यचकित होते, भगवान के ऊपर महाराज लड्डू हुई, पागल हो गई। उनकी सुंदरता आभा प्रभा शोभा को देखकर देखते ही रह गए। भगवान ने मन मन सबको आशीर्वाद दिया। और दंडकारण्य के संत जब भगवान श्री राघवेंद्र सरकार दंडकारण्य में गए तो दंडकारण्य के संत सब देखने लगे भगवान श्री राघवेंद्र सरकार को और सोचने लगे कि हमें भी कभी सेवा का अवसर मिले। तो आज वो दंडकारण्य के संत, मिथिलापुर की नारियां, वो सब महाराज आज गोपी बनकर आई हैं भगवान के साथ में रास क्रीड़ा करने के लिए। गर्ग संहिता में वर्णन आता है कि श्रुति रूपा, ऋषि रूपा, साधन सिद्धा, कृपा सिद्धा, नत्थ सिद्धा, गौलोक वासिनी, दंडकारण्य के संत, मिथिलापुर की नारियां, यज्ञ सीता, ये सब गोपी बनकर आई हैं आज भगवान के साथ में रास क्रीड़ा करने के लिए। इधर जैसे भगवान बांसुरी बजाते हैं, शरद पूर्णिमा की रात्रि में बाज रही
बांसुरी बजाई, ऐसी बांसुरी बजाई, जैसे ही गोपियों ने सुना निसम्म गीतम तदनंग वर्धन। एक गोपी गाय का दूध निकाल ली और जैसे ही बांसुरी सुनी महाराज दोनी पटक दी और भगवान से मिलने के लिए चल गई। दोनों तो अभी काश्चित दोहम इत्वा समसुख। एक गोपी अपने बालक को दूध का पान करा रही थी। पयोधि श्रुत संयाव मनोदवास्या पराई। तुरंत बालक को छोड़ दिया और भगवान से मिलने के लिए चल दी। जैसे ही बांसुरी का निनाद सुना, एक गोपी महाराज लीपा पोती कर रही थी। बोलो राधे राधे। ये सुखदेव जी के शब्द हैं। लिम्पंता परमदंतोन्या अंजंत कासलोचन। आंगन की लीपा पोती नहीं कर रही, अपने मुख की लीपा पोती कर रही। बोलो राधे राधे। श्रृंगार कर रही, एक तरफ क्रीम लगा रही है और जैसी बांसुरी सुनी और तुरंत वैसे ही दौड़ पड़ी, दूसरे कपोल में लगा ही नहीं पाई और भगवान से मिलने के लिए चल गई। लिम्पंता परमदंतोन्या। एक गोपी आंखन में काजल लगा रही थी। अंजंत्या काश्चलोचन। एक आंख में काजल लगा पाई और जैसे ही बांसुरी सुनी और दौड़ पड़ी भगवान से मिलने के लिए। एक गोपी वस्त्र पहन रही थी। यति वस्त्रावरणा काश्चित कृष्णांतकम यही। और जैसे ही बांसुरी सुनी महाराज तो ऊट पटांग वस्त्र पहन ली और चल दी भगवान से मिलने के लिए। और एक गोपी जैसे ही घर से निकलती है महाराज, उसके पति ने रोक लिया और बंद कर दिया कमरे में। कमरे में बंद किया तो उसको महाराज इतनी पीड़ा हुई, दुस्सह पीड़ा। एक जगह बैठ गई महाराज भगवान के विरह में, और इतनी पीड़ा हुई दुस्सह प्रेष्ठ विरहा तीव्र ताप गतासुर। इतना स्मरण किया भगवान का, इतना स्मरण किया महाराज कि उसने उस शरीर को ही त्याग दिया और सबसे पहले भगवान से मिलने के लिए पहुंच गई। बोलो राधे राधे। और जैसे ही सभी गोपियां भगवान के पास में पहुंची तो भगवान ने स्वागत किया। स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणि बा। स्वागत है, तुम सबका स्वागत है। आओ। सभी गोपियां बड़ी प्रसन्न हुई कि देखो कन्हैया हमारा स्वागत कर रहे हैं। स्वागत के बाद में भगवान कहते हैं ब्रूतागमन कारण क्या है, किस लिए आई हो तुम? अब सब चक्कर में पड़ गई। एक वर्ष पहले आश्वासन दिया, चीरहरण समय पर आश्वासन दिया था कि अगली शरद पूर्णिमा को तुम्हारा मुहूर्त में पूर्ण करूंगा। और आज जैसे ही हम सब आई, इन्होंने बुलाया बांसुरी के द्वारा, और आप कहते हैं किस लिए आई, क्यों आई? बोलो राधे राधे। ये तो वही बात हो गई कि पंडित जी को निमंत्रण कर दिया आपने कि पंडित जी सवेरे आ जाइए 10 बजे भोजन करने के ताई। अब बेचारे पंडित जी भोजन करवे के ताई पहुंचे आपके यहाँ। जैसे ही आपके यहाँ पहुंचते हैं, अब आपने कहा पंडित जी कैसे आना हुआ? बेचारे पंडित जी पर क्या बीतेगी? आपने एक दिन पहले निमंत्रण किया कि पंडित जी सवेरे आपका निमंत्रण है। अब पंडित जी भोजन करने के लिए पहुंचे तो आप कहते हैं किस लिए आए? ये तो वही बात है। एक वर्ष पहले गोपियों को भगवान ने आश्वासन दिया और जब सब गोपियां पहुंच जाती हैं तो भगवान कहते हैं ब्रूतागमन। कारण क्या है, किस लिए आई? अच्छा इसलिए आई हूं कि लगता है तुमने ये चांदनी नहीं देखी, जंगल नहीं देखा है, इसलिए जंगल देखने के लिए आई हूं। दृष्टम वनम कुस्मितम राकेश कर रंजितम। इस चटकती चांदनी को देखने के लिए आई हूं। ठीक है, देख ली चांदनी, अब लौट जाओ। बोलो राधे राधे। देखो इतनी रात्रि में अपने पतियों को छोड़कर आई, ठीक नहीं है। पति अच्छा झगड़ा हो गया है पतियों से, क्या कैसा भी झगड़ा हो जाए लेकिन पतियों को नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे कैसा भी पति हो। दुस्सीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग धनो पिबा पति स्त्री प्रेरणा हंतव्य लोक सवर पातकी। दुस्सीलो महाराज भाग्यहीन हो, बुद्धि से बिल्कुल जड़ हो, रोगी हो, कैसा भी पति हो महाराज, लेकिन पतियों को नहीं छोड़ना चाहिए। क्या तुम जानती नहीं कि पतिव्रत धर्म क्या होता है? बोलो राधे राधे। पतिव्रत धर्म को नहीं जानती हो? अगर नहीं जानती हो तो मैं समझाऊंगा। भगवान ने समझाया कि पतिव्रत धर्म क्या होता है।
एक बार क्या हुआ, दोनों दंपति थे, पति पत्नी। पत्नी बहुत प्रेम करती थी अपने पति से महाराज। एक बार व्यापार करने के लिए जाने लगे पति देव, तो व्यापार करने के लिए चले गए बाहर व्यापार करने के लिए। अब कुछ दिनों के बाद में पति देव लौट कर आए, तो उस समय पत्नी महाराज बैठी हुई थी, अनाज साफ कर रही थी। और जैसे पति देव आए महाराज, सबसे पहले पानी लेकर आई और फिर बातचीत करने लगी बैठ के। पत्नी बातचीत करते करते उस समय नींद आई पति देव को, तो पति देव पत्नी की गोदी में सर रखकर महाराज सो गए। उसका एक बालक भी था और बालक खेल रहा था वहां। बालक खेल रहा था, पास में ही अग्नि कुंड बना हुआ था और अग्नि उसमें जल रही थी। अब वो बालक महाराज घुटमन चलते और अग्नि कुंड के पास में पहुंच गया। वो स्त्री देख रही है कि मैं क्या करूं, अगर अपने पति को जगाती हूं तो पति पर धर्म नष्ट होता है और इधर मेरा बालक समाप्त हो जाएगा। मैं क्या करूं, मेरे लिए तो धर्म संकट है। मैं अपना पति पर धर्म नष्ट नहीं होने दूंगी। उसी समय नेत्र बंद कर लिए, इधर देखते ही देखते महाराज अग्नि कुंड में पलट गया बालक। थोड़ी देर बाद जैसे ही पतिदेव जागे, उसी समय दौड़ती हुई जाती है वो पत्नी, तो क्या देखती है, पति पर धर्म से वो अग्नि भी शीतल हो गई और बालक का कुछ नहीं बिगड़ा। ये होता है पति पर धर्म। और तुम सब अपने पतियों को छोड़कर मेरे पास में चली आई मुझसे मिलने के लिए। सभी गोपियां कहती हैं महाराज ऐसी कथाएं हम भी जानती हैं, हम सब विषयों को छोड़कर सब कुछ छोड़कर आपके पास में आई हैं और आप बार बार कहते हैं चली जाओ, लौट जाओ। हम भी आपको एक कहानी सुनाते हैं। एक पतिव्रता स्त्री थी, वो भी अपने पति से बहुत प्रेम करती थी। पति के बिना बिल्कुल नहीं रह पाती महाराज। प्रतिदिन आरती उतारती, पूजा करती, सवेरे सवेरे चरण स्पर्श करती। एक बार उसके भी पति कहने लगे कि हम व्यापार करने के लिए जाएंगे। तो पत्नी ने कहा कि मैं आपके बगैर कैसे रहूंगी महाराज, मैं तो आपकी पूजा करती हूँ तब प्रसाद पाती हूँ। तब पति ने कहा ऐसा करो कि व्यापार करना भी जरूरी है, इसलिए व्यापार करने के लिए मैं जाऊंगा, लेकिन मैं अपना चित्रपट तुम्हें देकर जाता हूँ, अपनी तस्वीर देकर जाता हूँ, तो प्रतिदिन तस्वीर की पूजा करना, उसके बाद में प्रसाद पाना। कहा ठीक है। और व्यापार करने के लिए पतिदेव तो चले गए बाहर। इधर प्रतिदिन महाराज पत्नी पूजा करती है, चंदन लगाती है, प्रसाद लगाती है, फिर उसके बाद में स्वयं प्रसाद पाता। अब एक बार क्या हुआ कि इधर धर्मपत्नी अपनी कुंडी लगाए बाहर की और पूजा कर रही थी चित्रपट पर। इधर पतिदेव लौट कर आए व्यापार से और बाहर खड़े हुए हैं, कुंडी खटखटा रहे हैं। सभी गोपियां सुना रही हैं भगवान। अब भगवान से प्रश्न करती हैं गोपी कि महाराज एक बात बताइए कि जो पतिव्रता स्त्री है अपने चित्रपट की पूजा कर रही है, उसे चित्रपट की पूजा करना चाहिए या जो सच्चे के पति आ गए हैं बाहर कुंडी खोलकर उनकी पूजा करना चाहिए? भगवान ने कहा तो सीधी सी बात है, जब सच्चे के पति आ गए हैं तो तस्वीर की पूजा करने की क्या आवश्यकता है? तो गोपियां कहती है महाराज यही तो हम कह रहे हैं, पति पर धर्म क्यों निभाया जाता है? पति पर धर्म इसलिए निभाया जाता है कि जिससे परम पति की प्राप्ति हो जाए, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। और जब हमें परमात्मा मिल गए हैं तो आप लौट के लिए कहते हैं कि लौट जाओ, चले जाओ। ऐसे बर को क्यों बरे जो जन्मे और मर जा, बरबरिए गोपाल जैसे चुलड़ो अमर होए जा, बरबरिए गोपाल जैसे चुलड़ो अमर। आप कहते हैं लौट जाओ, चले जाओ। महाराज उन हाड़ मांस के पिंजरों के लिए क्यों भेजना चाहते हैं जब हमें सच्चे के पति मिल गए हैं? आप क्यों बार बार कहते हैं? क्योंकि मैवम विभोरहति भगवान गदितुम निसंसम संत्यज्य सर्व विषयांस तब पाद मूलम। सारे विषयों को त्याग कर आपके चरणों में आए हैं और आप बार बार कहते हैं लौट जाओ। अच्छा बार बार भगवान क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं भगवान के भगवान परीक्षा लेना चाहते हैं गोपियों। बोलो राधे राधे।
जब आप कोई मटका खरीदने के लिए जाते हैं तो बार बार देखते हैं कहीं चटका तो नहीं। और जिन गोपियों के साथ में भगवान रास क्रीड़ा करना चाहते हैं, बार बार भगवान परीक्षा ले रहे हैं, बोलो राधे राधे, कि हमारे रास के लायक हैं या नहीं, बोलो राधे राधे। इसलिए बार बार परीक्षा लेते हैं। फिर भी भगवान ने कहा कि अभी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी लौट जाओ, कुछ नहीं बिगड़ा, अभी लौट जाओ। सभी गोपियां कहती हैं महाराज हम लौट तो जाते लेकिन हमारे पैर ही नहीं चलते हैं घर के लिए। पादौ पदम न चलत तब पादम, ये पैर हमारे चलते ही नहीं है। भगवान ने कहा तो एक काम करते हैं, योग माया के द्वारा हम तुम्हें पहुंचा देते हैं। गोपियों ने कहा ठीक है, मान लिया कि आपने योग माया के द्वारा हमें पहुंचा दिया घर पर, लेकिन हम घर पर करेंगे क्या? भगवान ने कहा कुछ काम नहीं है करने के लिए। बोले महाराज काम तो है, इस शरीर घर पहुंच गया तो शरीर करेगा क्या? क्योंकि मन तो आपके पास में, मन तो आपने चुरा लिया। वो तन पहुंच भी गया तो तन करेगा क्या? चित्तम सुखेन भवता परतम गृहेषु, ये चित्त तो आपने चुरा लिया, ये चित्त तो आपके पास में है, मन तो आपके पास में। चाहती क्या हो? भगवान ने कहा, गोपियों ने कहा महाराज एक ही बात है, सिंचांग नस्त अधरा मृतपूर के, हमारे अधर सुधा से हमें, अपनी अधर सुधा से अभिसिंचित कर दीजिए। क्योंकि आपने जो प्रेम की अग्नि हमें, हमारे अंदर जो प्रज्वलित की है, वो आप ही समाप्त कर सकते हैं। हृदय अग्नि, हृदय में जो प्रेम की अग्नि को प्रज्वलित किया है, वैसे तो वो दबी हुई थी, बोलो राधे राधे, वैसे तो वो दबी हुई थी महाराज, लेकिन आपने जैसे ही बांसुरी बजाई, बांसुरी से वो प्रज्वलित होती। सुंदर सुंदर बांसुरी में जो राग फूंका है आपने, उससे वो प्रज्वलित हो गई। आप ध्यान दीजिए, पहले के समय में हर घर में आग दबी हुई रहती थी, सबके घर में आग रखी रहती थी दबी हुई। और जब प्रज्वलित करना हो तो कैसे प्रज्वलित करते थे? चूल्हे में रखते थे, अगर नहीं प्रज्वलित होती थी तो उस पर कुछ ईंधन डालते थे, और ईंधन डालने के बाद में भी नहीं प्रज्वलित हुई तो एक फूंकनी होती थी, उस फूंकनी से जब फूंकते थे तब वो आग प्रज्वलित होती थी। तो महाराज ऐसे ही फूंकनी आपकी ये बांसुरी है, आपने ऐसा राग फूंका और आपने ईंधन डाला मुस्कान का, ऐसे आप मुस्कुराए तब भी वो प्रज्वलित नहीं हुई। फिर उसके बाद में जब आपने बांसुरी बजाई तब वो हृदय की अग्नि प्रज्वलित हो गई है, इसको आप ही शांत कर सकते हैं। जैसे ये चर्चा हुई उसी समय भगवान रहस्यम सदयम गोपी आत्मा रामो प्रिय, भगवान ठहाका मार के हंसने लगे। जैसे ही भगवान ठहाका मार के हंसे कि उसी समय आत्मा रामो प्रिय, आत्मा कौन है? भगवान की आत्मा है श्री राधा रानी। अभी तक राधा रानी नहीं आई थी, केवल गोपियां आई। लगता है भगवान इंतजार कर रहे थे राधा रानी का, इसलिए राधा रानी आई और महाराज प्रारंभ हो गया। जैसे ही महाराज प्रारंभ होता है, बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोरु नीविस्त ननाल भर नर्म नखा कृपातई शैल्यावलोकस्तई व्रज सुंदरीणाम उत्तम भयम रतिपतिम रम्यान चकार। जैसे ही महाराज द्वे गोपी बीच बीच माधव, महाराज प्रारंभ होता है कि उसी समय कामदेव प्रकट हो जाते हैं। कामदेव प्रकट हुए, पांचों बाण चला दिए भगवान के ऊपर कि भगवान के अंदर काम विद्यमान हो जाए। पांचों बाण चलाए महाराज, वशीकरण, सम्मोहन, उच्चाटन, स्तंभन, उद्दीपन, पांचों बाण चलाए, लेकिन भगवान का कुछ नहीं बिगाड़ पाया कामदेव। कामदेव को भी भगवान ने उल्टा लटका दिया। इसलिए कामदेव ने भगवान को नाम दिया अच्युत, जो अपने स्वरूप से कभी अलग नहीं होते हैं, इसलिए अच्युत नाम दिया भगवान को। भगवान नाश कर रहे हैं गोपियों के साथ में, द्वे गोपी बीच बीच माधव। तो उसी समय गोपियों को आ गया अभिमान कि लगता है ठाकुर जी हम पर रीझ गए, बोलो राधे राधे। भगवान हमारे सारे पर नाच रहे हैं, और जहां आता है अभिमान वहां से चले जाते हैं भगवान। और उसी समय राधा रानी को लेकर भगवान वहां से अंतर्हित हो गए, अंतर ध्यान हो गए। इधर सब गोपियां भटकने लगी, कन्हैया कहाँ चले गए हैं, कहाँ गए? अंतर्हिते भगवती ससैव ब्रजांगना
सब ब्रजांगनाएं महाराज भटक रही हैं, पूछ रही हैं, कभी वृक्षों से पूछती हैं, कभी लताओं से पूछती हैं, कभी यमुना जी से पूछती हैं कि कहाँ गए हमारे कृष्ण, कहाँ हैं। सभी गा रहे हैं, जादू भरी बिहारी में तो कब से खड़ी तेरी अखियां, जादू भरी बिहारी में तो कब से खड़ी तेरी अखियां है, जादू भरी बिहारी जी में कब से खड़ी तेरी अखियां, जादू भरी बिहारी में तो कब से खड़ी तेरी अखियां है, जादू भरी बिहारी जी में कब से खड़ी। सुन लो मेरे श्याम सलोना, तुमने मुझे पर कर दिया तो सुन लो मेरे श्याम सलोना, तुमने मुझ पर कर दिया टोना। सुन लो मेरे श्याम सलोना, तुमने मुझे पर कर दिया तो सुन लो मेरे श्याम सलोना, तुमने मुझ पर कर दिया टोना। कर दिया टोना मेरी हथनी से लगी बिहारी में तो कब से खड़ी तेरी अखियां है, जादू भरी बिहारी जी में कब से खड़ी तेरी अखियां है, जादू भरी। श्री राधे जय हो। तुम सा प्रभु जी कोई न पाया, तुमसे ही मैंने लगाया। तुम सा ठाकुर और न पाया, तुमसे ही मैंने नेह लगाया। तुम सा ठाकुर कोई न पाया, तुमसे ही मैंने लगाया। तुम सा ठाकुर और न पाया, तुमसे ही मैंने नेह लगाया। नेह लगाया मैं तो जय हो। तेरी दुआ में पड़ी बिहारी जी में कब से खड़ी तेरी अखियां है, जादू भरी बिहारी जी में कब से खड़ी तेरी अखियां हैं, जादू भरी। श्री राधे
बांके बिहारी अंतर्यामी। कृपा करो हरि दास के स्वामी बांके बिहारी अंतर्यामी। अंतर्यामी मेरी जय हो की लड़ी बिहारी जी मैं कब से कटी तेरी अखियाँ जादू भरी बिहारी जी में कब से खड़ी। अखियाँ जादू भरी बिहारी जी मैं कब से कटी तेरी अखियाँ जादू भरी बिहारी जी में कब से खड़ी। बिहारी जी में कब से खड़ी। बिहारी जी में कब से बन बन भटक रही। कभी महाराज तुलसी तक पूछती हैं, अरे तुलसी तुमने हमारे कन्हैया को देखा है? कचित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय, तुमने हमारे कन्हैया को देखा? लेकिन हवा से तुलसी का बरवा हिल जाता है। एक गोपी कहती है ये 100 तुम्हें क्यों बताएगी, ये भी तो उन्हीं की प्रियसी है, ये नहीं बताना चाहती है। कभी पीपल से पूछती हैं, कभी महाराज पृथ्वी से पूछती हैं, सब जगह पूछती हैं। और इधर भगवान राधा जी को लेकर अदृश्य हुए थे, अंतर्ध्यान हुए थे, तो इधर राधा जी भी कहती हैं अब हम पर चला नहीं जाता है कन्हैया, ना पारे हम चले तुम नए माम यत्र ते मना, अब हम पर चला नहीं जाता है। तो भगवान ने कहा प्रिया जी स्कंदारूयता, हमारे कंधे पर बैठ जाओ। तो कहा ठीक है आपके कंधे पर बैठ जाते हैं। और जैसे कंधे पर बैठना चाहती थी राधा रानी कि उसी समय भगवान वहां से भी अंतर्हित हो गए, क्योंकि उसी कुंज में ढूंढती हुई सभी गोपियां चली आ रही थी। और जैसे ही भगवान ने देखा ये सब गोपियां आ रही हैं, इधर बैठना चाहती थी कंधे पर राधा रानी, तो वहां से भी अंतर्हित हो गए, अंतर्ध्यान हो गए। और जैसे कृष्ण को नहीं देखा राधा रानी ने तो मूर्छित हो गई, गिर पड़ी। सभी गोपियां आ गई, दौड़ी भागी और देखा तो मूर्छित अवस्था में पड़ी हुई है राधा रानी। श्री कृष्ण नाम से जागृत कराया और जागृत कराने के बाद में राधा रानी को लेकर पहुंचती हैं सभी गोपियां यमुना जी के तट पर। और यमुना जी के तट पर पहुंची, आपस में चर्चा करती हैं कि हम अब इस वन में नहीं ढूंढेंगे कन्हैया को, क्यों जैसे जैसे हम वन में जाएंगे तो वो भी इस कांटों के वन में वो भी चलेंगे तो उन्हें भी कष्ट होगा, इसलिए हम यहीं पर यमुना तट पर बैठकर उन्हीं का स्मरण करते हैं। तो उस समय श्रीमद् भागवत जी में यहाँ पर सभी गोपियों ने एक गीत गाया, उसका नाम है गोपी गीत। इस गोपी गीत का जो भी पाठ प्रतिदिन करता है एक ना एक दिन कन्हैया दर्शन देने के लिए अवश्य आते हैं उसे। तो सभी गोपियों ने यहाँ पर गोपी गीत गाया, तो हम भी में है गोपी गीत। जयति देवकम जल प्रजा श्रेयते तेरा सुता देखता था वही धिरता जीवते सरदुदा साधु जात सा सर से जो डरा श्री सूरत नाथ दे
बड़ा सुंदर यहाँ पर गोपी गीत गाया सभी गोपियों ने। जयति तेदिकम जन्मना प्रजा श्रेयतेन्द्रा सस्वदत्तहि। तेज से आपका ब्रजमंडल में जन्म हुआ है महाराज, वैकुंठ से भी ज्यादा इस ब्रजमंडल की हो गई है। जब से आप आए हैं तब से श्रेयतेन्द्रा सस्वदत्तहि, जो लक्ष्मी चंचला चपला हैं, जो एक जगह नहीं टिकती हैं, वो आज ब्रजमंडल में बोहारी कर रही हैं, सेवा कर रही है। शाश्वत विराजमान है एक जगह, जो कभी एक जगह नहीं टिकती हैं, वो ब्रजमंडल में विराजमान है। श्रेयतेन्द्रा सस्वदत्तहि दैत्य दृश्यता। कन्हैया, क्या आपको हमारी यह दशा दिखाई नहीं देती है? दिक्चितावकाश त्वयि दत्ता सवस्वाम विचिन्वते। बोलो राधे राधे। आप क्या हमारे प्राण लेकर ही रहेंगे? हमारे तो प्राण धन आप ही हैं। विश्व जलाप्याद व्याल राक्षसा, कितने अगर हमको समाप्त करना था तो कितने राक्षस आए, असुर भी आए और सुर भी आए। बोलो राधे राधे। कितने असुर आए हमें समाप्त करने के लिए, सब ब्रजमंडल वासियों को महाराज कितने राक्षस भेजे, आपने हमें क्यों बचाया? इसी समय के लिए हमें बचाया था, समाप्त करने के लिए। विश्व जलाप्याद व्याल राक्षसा वर्ष मारुतात् विद्युतानला विस्मयात् विस्सुतो भया दर्शवते वयं रक्षता बहु। बोलो राधे राधे। आप संसार के भय को समाप्त करने वाले हैं। लगता है इसी समय के लिए हमें बचाया था कि अपने विरह में समाप्त कर देंगे। अच्छा, एक बात बताइए, क्या सच्चा प्रेमी उसी को कहते हैं जो आपके विरह में समाप्त हो जाए? बोलो राधे राधे। जैसे कि सुमंत जी लौट कर पहुंचते हैं और जैसे अयोध्या में पहुंचे महाराज, जैसे सुमंत जी ने दशरथ जी को बताया कि हमारे बार बार आग्रह करने पर राघव बस वापस नहीं आए, और राम राम कहकर श्री दशरथ जी ने अपने प्राणों को त्याग दिया था आपके विरह में, तो आप क्या यही चाहते हैं कि आपके विरह में हम भी प्राण त्याग दें? लेकिन आपसे प्रेम किशोरी जी भी करते थे और लंका में रही, लेकिन अपने प्राणों को नहीं त्यागा। क्या उन्हें वो सच्चा प्रेम नहीं करती थी क्या आपसे? मुझे तो ऐसा, हमें तो ऐसा लगता है कि न खलु गोपिका नंदनो बाबा, आप यशोदा के तो बेटे नहीं हो सकते। यशोदा जी तो इतनी निर्दयी नहीं थी जितने निर्दयी आप हैं। हमने सुना है कि आप अखिल देहिनाम अंतरात्म दृक्, आप अंतरात्म दृक् हो, अंतर्यामी हो, सबके हृदय की बात जानने वाले हो। तो क्या आपको यह हमारी दशा नहीं दिखाई देती है कि हम आपको कितना प्रेम करते हैं, कितना स्नेह करते हैं? अगर आप यह सोच रहे हैं महाराज कि हमारे हृदय में अपमान रूपी प्रकट हो गया था, अपमान प्रकट हो गया था हमारे हृदय में, तो आप उसको भी समाप्त कर सकते हैं, क्योंकि आपके चरण ही ऐसे हैं जिससे विषधर का विष भी समाप्त हो गया था। आपने कालिया नाग के ऊपर ताता थैया करके जैसे ही आप नाचे, उसका महाराज विष समाप्त हो गया। फण फणार्पितम ते पदाम्बुजम कृणु कुचे सुना क्रंदे रक्षे। जैसे आप नृत्य करते हैं उस कालिया नाग के ऊपर, आपके चरणों के द्वारा उसका विष समाप्त हो गया था, तो महाराज वो चरण हमारे हृदय पर पधरा दीजिए, जिससे अपमान रूपी विष हमारा भी समाप्त हो जाए। कृण कुचे सुना क्रंद रक्षे। इतना कहते कहते महाराज रोने लगी सभी गोपियां, एक स्वर में रोती हैं। रुरुदो स्वस्वरं राजा कृष्ण दर्शन लालसा। एक स्वर में गाना तो हो सकता है, लेकिन एक स्वर में रोना नहीं हो सकता। बोलो राधे राधे। और जहाँ एक स्वर में गाना और रोना हो जाए महाराज, तो भी ईश्वर भी दूर नहीं रहते हैं, दौड़कर चले आते हैं। जैसे ही एक स्वर में सभी गोपियां रोई महाराज, कि उसी समय भगवान प्रकट हो गए। तासा मेरे भू छोरी इसमें मान मुकाम्बुजा
पीतांबरधर सृग्वी साक्षात मन्मथ मन्मथ साक्षात मन्मथ मन्मथ तासामा बिरगु चौरी स्मयमानम मुखम। जैसे ही भगवान प्रकट हुए ऐसा लग रहा है महाराज कामदेव को भी लजाने वाले भगवान प्रकट हुए। इतने सुंदर, किसी ने भगवान की बाहें पकड़ ली महाराज, किसी ने पैर पकड़ लिए, किसी ने पीतांबर पकड़ लिया। लेकिन देखें भगवान किस मुद्रा में खड़े हुए हैं। सुखदेव जी कहते हैं तासा माबिर भू चौरी स्मय मानम मुखाम्बुजा पीतांबर धरगवी पीतांबर धरा सृग्वी साक्षात मन्मथ। जैसे कोई क्षमा याचना मांगने वाला हो, किसी पर बहुत बड़ी गलती हो गई है महाराज, तो पहले के समय में अगर गलती हो जाए तो बूढ़े पुराने क्या करते थे, अपनी पगड़ी उतार कर रख देते या कोई वस्त्र सामने कर देते थे। बोलो राधे राधे। और आज ठाकुर जी देखो क्षमा याचना की मुद्रा में खड़े हुए अपना पीतांबर लिए। बोलो राधे राधे। अपना पीतांबर हाथ में लिए भगवान खड़े हुए हैं। पीतांबर धरा सृग्वी साक्षात मन्मथ। मनो क्षमा मांगना चाहते हैं। यहाँ कहते हैं तासा मामिर भू छौरी। बोलो राधे। छौरी का अर्थ होता है छोरी। बोलो राधे राधे। लगता है भगवान कहीं गए ही नहीं है, भगवान तो गोपियों के साथ नहीं रहे। सुखदेव जी कहना चाहते हैं कि भगवान चोरी बनकर रहे। जैसे ही ओझल हुए तुरंत लहंगा परिया पहन लिया, हजारों गोपियां थी उन्हीं में मिल गए। एक अर्थ भी होता है कि भगवान कहीं छोड़कर नहीं गए, गोपियों के साथ में गोपी ही बन गए। और ये करते भी होता है कि भगवान क्षमा मुद्रा में खड़े हुए हैं, इसलिए गोपियों से कहते हैं तासा मामिर भू सौरी। बोलो राधे राधे। क्षमा याचना मांगना चाहिए। अथवा सुखदेव जी कहते हैं कि देखो इन सूरमाओं को, भगवान श्री कृष्ण को डांट रहे। सुखदेव जी कहते हैं कि इन सूरमा को देखो कि गोपियों को कितना तड़पा रहे हैं। तो इसके कई अर्थ हैं। ऐसा लगता है गोपियों को मानो साक्षात प्राण आ गए। प्राण में गतम, साक्षात प्राण ही आ गए। एक गोपी ने पूछा कि प्रभु एक बात बताइए, प्रेमी सबसे बड़ा कौन होता है? या तो उसे प्रेमी कहा जाता है जो एक दूसरे से प्रेम करते हैं, हम आपसे प्रेम करते हैं, आप भी हमें प्रेम करते हैं। और दूसरे वो प्रेमी होते हैं कि हम आपसे प्रेम कर रहे हैं, आप करें या ना करें। और तीसरे प्रेमी वो होते हैं जो किसी से प्रेम करते नहीं। बोलो राधे राधे। भगवान ने कहा देवियों प्रेमी चार प्रकार के होते हैं। जो तुमने कहा कि एक दूसरे से प्रेम करते हैं, उन्हें तो केवल वही कहा जाता व्यवहार। हमने आपसे प्रेम किया तो आपने हमसे प्रेम किया। व्यवहार में आपने हमारे यहाँ एक लड्डू पहुंचाया तो हमने भी आपके यहाँ एक लड्डू पहुंचाया। अगर आपके यहाँ से एक लड्डू फूटा आया है तो अंदर से आवाज आएगी, अरे उनके यहाँ से जो लड्डू आया था फूटा हुआ आया था, हमारे यहाँ से भी फूटा हुआ लड्डू जाएगा। बोलो राधे राधे। इसे प्रेम नहीं कहते, इसे केवल व्यवहार कहते हैं। और देवियों जो तुमने कहा कि हम प्रेम करते हैं, सामने वाला प्रेम करे या न करे, ऐसे तो केवल माता पिता ही होते हैं। जो माता पिता तो प्रेम करते हैं, बालक प्रेम करे या न करे, माता का प्रेम पिता का प्रेम बच्चे के प्रति बराबर रहता है। और तीसरे वो होते हैं जो किसी से प्रेम नहीं करते। ये चार प्रकार के होते हैं। आत्माराम, आप्तकाम, अकृतज्ञ, गुरुद्रोही। आत्माराम वो होते हैं जो आत्मा में रमण करने वाले। आप्तकाम वो होते हैं जिन्हें किसी से कामना नहीं, केवल भगवान का स्मरण करते हैं। अकृतज्ञ वो होते हैं जो किए हुए उपकार को ना मानने वाला। बोलो राधे राधे। आप कितना ही उपकार करो लेकिन वो नहीं मानेंगे महाराज। और चौथे वो होते हैं गुरुद्रोही। आत्माराम, आप्तकाम और गुरुद्रोही। जो आप तो उनसे प्रेम कर रहे हैं लेकिन आपके प्रेम का वो फायदा उठाते थे, उन्हें कहते हैं गुरुद्रोही। बोलो राधे राधे। आपका मित्र है, आप अपने मित्र से बड़ा प्रेम कर रहे हैं, अब वो आप द्वारा फायदा उठा रहे हैं कि मित्र में अच्छा मिला, इससे पैसे हट लो महाराज, पैसे ले लो, कहीं इस धन, कहीं इस काम के लिए, कहीं उस काम के लिए दे देंगे और फिर देते नहीं। बोलो राधे राधे।
तो उसे कहते हैं गुरुद्रोही। जो प्रेम का फायदा उठाता हो उसे गुरुद्रोही कहा जाता है। और जैसे ही भगवान ने कहा गुरुद्रोही, तो सब गोपियां कहती हैं कि महाराज चौथे नंबर के आप ही हो गुरुद्रोही। बोले क्यों? हम कितना स्नेह करती हैं, प्रेम करती हैं, सर्व विषयांस तब पाद मूलम, सारे विषयों को छोड़कर आई, और फिर भी आप हमसे प्रेम नहीं करते हैं। तब भगवान ने कहा गोपियों, जिसने तपती धूप को नहीं सहा है वो छाया का आनंद क्या जाने। जिसने तपती हुई धूप को सहा है उसको छाया का आनंद आता है। जिसने वियोग सहा है और वियोग के बाद में जो मिलना होता है उसका आनंद ही कुछ और रहता है। मैं तुम्हें देख रहा हूं कि घर की बेड़ियां ऐसी हैं, परिवार की बेड़ियां ऐसी हैं महाराज, परिवार की बेड़ियों से छूटकर व्यक्ति नहीं जा सकता। लेकिन तुम अपने पूरे परिवार को छोड़कर मेरे पास में चली आई। तुम्हारा सच्चा प्रेम है, सच्चा प्रेम है। आज सभी गोपियां प्रसन्न हो गईं। जैसे गोपियों की बात कही उसी समय सभी गोपी महाराज प्रसन्न हो गए। सभी गोपी प्रसन्न होती हैं और उसके बाद में महारास प्रारंभ होता है। और जैसे ही महारास प्रारंभ हुआ, दो गोपी और बीच बीच माधव। ऐसा लग रहा है जैसे महाराज काले काले बादलों में महाराज पीली पीली बिजलियां चमक रही। सामने भगवान हैं और गोरी गोरी महाराज गोपियां हैं। बड़ा आनंद आ रहा है। और जैसे ही महाराज प्रारंभ हुआ कि उसी समय भोलेनाथ का पदार्पण हो गया। बोलो शंकर भगवान की। भोलेनाथ जैसे ही अंदर प्रवेश करने लगे, मना कर दिया। पुरुष केवल एक है और सभी गोपियां हैं, इसलिए अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हो। तो उसी समय भोलेनाथ गए महाराज, यमुना जी में स्नान किया और लहंगा फरिया पहनी महाराज और जूड़ा बनाया और अंदर प्रवेश कर गए। और जैसे ही अंदर प्रवेश करते हैं भगवान कहते हैं आओ मेरे गोपेश्वर भगवान। बोले गोपेश्वर भगवान की जय। जैसे ही अंदर प्रवेश किया ताता तैया करके नाचने लगे। सब गोपियां नाच रही हैं और भगवान